नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा 11th क्लास में बच्चे जो फाइनल एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं या पास हो चुके हैं उनकी मेंटल कंडीशनिंग को लेके। देखिए, स्कूल की पढ़ाई में क्लास के दौरान जो सबसे मुश्किल क्लास है वो 11वीं क्लास है। 11th क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास। नाउ व्हाई इट इज डिफिकल्ट? एक्चुअली में खासतौर पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्लास 10th में जो साइंस और मैथ्स का लेवल होता है और जो 11th में लेवल होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। प्लस जो सब्जेक्ट में क्वांटिटी है, मतलब कोर्स बहुत ज्यादा है, टफ भी है और टाइम भी कम मिलता है। अक्सर बच्चे सीरियस हो पाते हैं जुलाई तक और उनके एग्जाम्स फरवरी में स्टार्ट भी हो जाते हैं, तो उनको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। इसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद एक 90% वाला बच्चा अगर 70% नंबर लाता है तो मुझे अचंभा नहीं होता, लेकिन बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए ये एक शॉक होता है। ऐसे में वो चूंकि इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते और अक्सर अब जो हमारा यूथ है, जिस वजह से मैं बहुत चिंतित भी हूं, आजकल जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो कम मेहनत में ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि सत्य ये है कि हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, तब जाके हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हम काम को स्मार्टली कर सकें, मतलब कम मेहनत में भी ज्यादा गेन कर सकें। उसके लिए कम से कम 5-7 साल तो मेहनत करनी ही पड़ती है। ऐसे में बच्चे की जो मेंटल कंडीशन होती है वो ये होती है कि थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है मेहनत ही नहीं करो। ये शुरू में देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनके पास डाइवर्जन्स के लिए, उनका मन भटकाने के लिए बहुत कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 10 साल या 15 साल बाद के बारे में, उनके बारे में सोचें तो ये डिवास्टेटिंग सोच है। अक्सर इस सोच के बारे में ना पेरेंट्स बात करते हैं, ना स्कूल के टीचर्स बात करते हैं। मैं ये बच्चों को कहूंगा, आप भले ही सक्सेसफुल हो या ना हो, आपके नंबर आए या नहीं आए, आप बहुत मेहनत कीजिए। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 11th में आपके पास बोर्ड्स का कोई प्रेशर नहीं है। इवन जो वेल टू डू फैमिलीज या मिडिल क्लास फैमिलीज से बच्चे हैं वो और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि उनको तो अपने लिए कम से कम पढ़ाई या पढ़ाई से रिलेटेड सुविधाओं को जुटाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बच्चा अखबार सुबह बांटता हो या ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चलाता हो या कार धो के अपने ट्यूशन फीस का इंतजाम कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम इंडियन कल्चर में मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चलन नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सोच से जरूर बचना है कि हमें इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना। एक इजी वे आउट ढूंढें, मेहनत से बचें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, या जाना है, या इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप जरूरी नहीं कि कोर इंजीनियरिंग में जाए, आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, बैंक में, किसी भी लाइन में जा सकते हैं। तो इन सभी लाइंस में एक इंपॉर्टेंट बात है जो है कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव कंडीशनिंग। कॉम्पिटिटिव कंडीशनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस, अगर आप कॉम्पिटिटिव कंडीशनिंग आपकी हो रही है छोटी क्लासेस से, तो आगे चल के चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे जीमेट हो, चाहे जीआरई हो, चाहे आईएएस का हो, मैं वो सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जिससे आपकी मैनेजमेंट की या रिसर्च की या हिंदुस्तान से बाहर जाने की या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की या किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी टॉप प्रोफेशनल कोर्स में एंट्रेंस के लिए या किसी भी नौकरी के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा और एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। आपकी जितनी जल्दी कॉम्पिटिटिव कंडीशनिंग हो उतना आसान है। इसमें खासतौर पे वो लोग जो आराम तलब हैं उनको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इसके जो 10 साल बाद, 15 साल बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत मीठे फ्रूट्स होंगे। अभी हो सकता है एकदम से रिजल्ट ना मिले, इसका फायदा ना पता चले, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ, कम से कम जो प्रोफेशनल कैरियर है जिसकी वजह से आपके घर का चूल्हा जलेगा, रोजी रोटी चलेगी, उसको बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।